आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। पिया ने प्यार से अपनी रूहों पर प्यार बरसाया। पिया ने प्यार से अपनी रूहों पर प्यार बरसाया। अरश निस्बत से ही रूह पर ये रंग निस्बत का चढ़ आया। अरश निस्बत से ही रूह पर ये रंग निस्बत का चढ़ आया। पिया ने प्यार से अपनी रूहों पर प्यार बरसाया। वो अर्श की बातें, मिलन की वो रातें, अखंड मुलाकातें, सौगात पिया की। वनों में लेके जाना, वो खेलना खिलाना और हंसना हंसाना अदा है पिया की। वो रस रंग धाम वाणी से यहाँ रूहों को दर्शाया। वो रस रंग धाम वाणी से यहाँ रूहों को दर्शाया। पिया ने प्यार से अपनी रूहों पर प्यार बरसाया। श्री जमुना किनारे कई दरखत हारे, सुगंध बयारे है मस्त समा। है बख्त मल्हार है बरखा बहार, आनंद अपार न होगा बयां। तो ऐसे में पिया के साथ में रहना बहुत भाया। तो ऐसे में पिया के साथ में रहना बहुत भाया। पिया ने प्यार से अपनी रूहों पर प्यार बरसाया। वो मोहल आकाशी ताल भूख राजी, रूहों के सुख खासी अखंड लीला। वो मोहल आकाशी ताल भूख राजी, रूहों के सुख खासी अखंड लीला। है सागर जिमी की शोभा जुदा रंगों की, रूहों ने जब देखी वो नूर की फिजा। बहुत मीठा सा दिल में फिर पिया का प्यार भर आया। बहुत मीठा सा दिल में फिर पिया का प्यार भर आया। पिया ने प्यार से अपनी रूहों पर प्यार बरसाया। अरश निस्बत से ही रूह पर ये रंग निस्बत का चढ़ आया। पिया ने प्यार से अपनी रूहों पर प्यार बरसाया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धन्यवाद प्रवीण दीदी। शुरू करते हैं सुंदर सार जी। सभी सुंदर सार जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रथम लागू दोई चरण को,
धनिये न छुड़ाइयो खेन, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुबर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साची खिलवत वाणी का 12वां प्रकरण चल रहा है। सूरत हक इश्क के मगज का बेशक। जैसे कि हमें प्रकरण के टॉपिक से ही पता लग रहा है कि ये राज्य महाराज के इश्क के भेद का प्रकरण है। वैसे तो पूरी वाणी ही राज्य के भेदों को खोल रही है, लेकिन और पूरी वाणी में ही राज्य के दिल के मार्फत के भेद खुल रहे हैं, इश्क के भी भेद खुल रहे हैं। लेकिन इस प्रकरण को स्पेशली उन्होंने हेडिंग में ही यही दिया है कि सूरत हक इश्क के मगज का बेशक। धनी के दिल का जो इश्क है उसके प्रति उसके प्रति बेशक होने का प्रकरण है। ये बेशक क्यों लगाया राज्य महाराज ने? हक के इश्क का मगज तो समझ में आता है कि राज्य के इश्क के भेद का छुपा भेद हमें बताना चाहते हैं राज्य अपने दिल का, लेकिन उसके आगे बेशक लिखा है। बेशक इसलिए लिखा है कि बेशक करना चाहते हैं राज्य के इश्क को रूहें वैसे ढंग से नहीं लेती हैं जैसे धनी ने इस खेल को बनाया, कि इसीलिए इसके लिए बेशक लिख रहे हैं धनी। जैसे कि रूहें दुख में आकर दुखी हो जाती हैं और धनी से कहती हैं कि घर चल, जल्दी चलिए। जैसे कि हम लोग टॉपिक भी अक्सर रखते हैं कि धनी जल्दी घर लेके चले, अर्जियां भी करते हैं धनी से घर जल्दी लेने के चलने की। अगर धनी का इश्क की हमें पहचान हो जाए, इस धरती पे इस फर्श पे हमें धनी के इश्क की पहचान हो जाए, तो रूह वास्तव में जो धनी के इश्क की लज्जत यहाँ पे लेने लग जाए, वो कभी भी घर चलने के लिए कहेगी ही नहीं, क्योंकि वो तो आराम में है, वो तो धनी का इश्क ले रही है, उसकी लज्जत ले रही है। उसको क्या पड़ी है कि वो जल्दी परम धाम में जाए? उसके लिए तो परम धाम और ये दुनिया एक ही जैसी है। वो तो धनी के इश्क के भेद को जान गई है। जब भेद जान गई तो उसके लिए अर्श क्या और फर्श क्या, दोनों में कोई फर्क नहीं है। जहां धनी ले जा रहे हैं उनकी मौज है, जहां वो हमें सुख दे रहे हैं ये उनका लाड है। जो रूह ये समझ जाए वो कभी भी जाने के लिए कही ना। तो धनी के इश्क के जो मगज जो छुपा हुआ भेद है उसको रूहें समझ नहीं पाती हैं। हम सब रूहें, या फिर ये कह लें हम समझ समझ के वाणी से भी उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। इसलिए हमारे लिए अर्श और फर्श अलग अलग रहते हैं। अर्श कहीं दूर जहां हमारी परात्म फरामोश बैठी है, वो जगह हमें लगती है। फर्श ये जहां हम झूठे रिश्तों के साथ बंधे हुए इस माया रूपी दुख का खेल देख रहे हैं, जहां माया जो है वो भी धनी की बनाई हुई है, बहुत ही स्ट्रांग है और हमें दुखी करती रहती है हर समय। इस तरह से हमने अर्श और फर्श में भेद पैदा किया हुआ है। लेकिन राज्य के इश्क का भेद जिस दिन जान जाएंगे उस दिन, और उनके इश्क के इस भेद को जानने के बाद इसको आत्मसात करने लग जाएंगे। और जब आत्मसात करेंगे तो धनी, हम 2 कदम बढ़ाएंगे तो धनी हमें 10 कदम से इश्क की लज्जत को देंगे। हम इश्क को समझ जाएंगे तो इश्क की लज्जत धनी हमें देने लग जाएंगे। और जब इश्क की लज्जत मिलने लग जाएगी तो अर्श और फर्श में कोई भेद नहीं होता है। आत्म पर आत्म में रहे ना कछु अंतराय। ये चौपैया जो उतरी है वो किस लिए उतरी है? उन रूहों के लिए उतरी है जिसमें से इंद्रावती, तो हमें पता ही है कि इंद्रावती जी के लिए अर्श और फर्श एक जैसा हो गया था। उनके लिए तो 14 तबक इश्क का हो गया था। तो जिसके लिए परम धाम तो इश्कमय है ही है, ये 14 तबक भी जिसके लिए इश्क का हो गया हो, उसके लिए अर्श और फर्श में क्या अंतर है? बल्कि फर्श में तो उन्होंने, धनी ने उनको अपने से भी बड़ी साहिबी दे दी। तो उन्होंने कहा कि साहिब तेरी साहिबी भारी,
इतनी भारी साहिबी दी कि मुझे गुण केते कहूँ। मेरे पीयू जी वाले प्रकरण में उन्होंने कहा है कि तुमने दई बढ़ाई, धनी ने अपने से भी बड़ी बढ़ाई मुझे यहाँ पे दी। ये चौपाई पूरी करिए। कौन से सुंदर से आपको याद है? दई इंद्रावती कंठ लगाए जी, दई बढ़ाई, कुछ ऐसे करके है, लई इंद्रावती कंठ लगाए जी। किसी को याद है ये वाली चौपाई? गुण केते कहूँ मेरे पीयू जी, इस वाले प्रकरण में है ये चौपाई। तो उसमें उसका भाव ये है कि धनी ने हमें मुझे अपने से भी बड़ी बड़ाई यहाँ पर दे दी। परम धाम में तो वो हमारे आशिक थे, यहाँ इंद्रावती को आशिक माशूक सब बना दिया है ना। इंद्रावती उनकी माशूक है, जबकि धनी धनी आशिक है। और जब रूहों के लिए वो आशिक बन जाती हैं और रूहें उनकी सेवा करती हैं तो रूहें उनकी माशूक होती है, उनको रिझाती है। इंद्रावती माशूक बन जाती है जब वो राज्य को रिझाती है। तो आशिक और माशूक दोनों की महिमा जो है यहाँ पर इंद्रावती जी को मिल गई। तो इंद्रावती जी की स्टेज पे सब रूहों को उन्होंने कहा भी है, सब साथ करूं मैं आप साथ तो मैं जागी प्रमाण। तो ये तो कह ही नहीं सकते, इंद्रावती जी ने इतनी सारी जो वाणी उसके भेद हमें राज्य ने उनके माध्यम से उतरवाए हैं, क्योंकि वो हर रूह को इंद्रावती ही बनाना चाहते हैं। अब हम इंद्रावती जैसा त्याग नहीं कर पाते, समर्पण नहीं कर पाते, तो हम पीछे रह जाते हैं, या त्याग और समर्पण अपने आप ही आ जाता है यदि हम धनी के इश्क के भेद को समझ जाएं। तो हमें जो कोई संशय ना रहे धनी के इश्क के प्रति, उसके लिए धनी यहाँ पर भेद खोल रहे हैं। इसलिए वो बार बार ये इन चौपाइयों में कहते हैं कि हाय हाय रूहों को घाव क्यों नहीं लगता है कि धनी ने ये लाड बड़ा खेल उनके लिए बनाया है। हाय हाय रूहों को घाव क्यों नहीं लगता है कि जब उनको पता लगे कि धनी ने उन्हें इश्क का भेद बताने के लिए उन्हें फरामोश किया है। हाय हाय रूहों को कोई कष्ट क्यों नहीं होता है जब उन्हें पता लगे कि धनी ने ये खेल उनके लाड पूरे करने के लिए बनाया, उन्हें ज्यादा सुख देने के लिए बनाया है, उनको मेहर दिखाने के लिए बनाया, उनको इलम दिखाने के लिए बनाया है, उनको इश्क की साहिबी बताने के लिए बताया है। हाय हाय रूहों को ये घाव क्यों नहीं लगता? रूहों को ये घाव तो नहीं लगता, बल्कि रूहों को ये घाव लग जाता है कि अरे इतनी सारी माया बनाई है, इतने झूठे रिश्ते बनाए हैं, गिले शिकवे करती रहती है कि अरे हमें तो इन रिश्तों में फंसा दिया है धनी, तुम निकालते भी नहीं हो, तुम्हारे हाथ में ही हुक्म है, अपने हाथ में तुमने हुक्म ले रखा है, हमें हुक्म से जगाते भी नहीं हो, हमें इनसे छुड़ाते भी नहीं हो, अपने हुक्म से हमें परम धाम भी नहीं ले जाते हो। तो ये एक दूसरा पक्ष है। रूहें इस पक्ष में ज्यादा रहती है क्योंकि वो माया में रहती है, झूठे रिश्तों के साथ जुड़ी हुई हैं, और उन रिश्तों में जो कर्तव्य है उनको निभा रही है, दुनिया के सारे काम कर रही है, इसलिए इसका एहसास ज्यादा बना रहता है। और जो परम धाम में हम अपनी परात्म से फरामोश हैं, परम धाम में हम इश्क में रहा करते थे, तो उस वाले पल का एहसास रूहों को कम है, बल्कि वो दूर सा लगता है। तो इसीलिए हम इस प्रकरण में सूरत हक इश्क के मगज का बेशक भी लिखा हुआ है कि आपको निशंक होना है। आप जान तो गए वाणी से सब कुछ, लेकिन उसके प्रति निशंक भी होना है। निशंक होने से मतलब ये कि उसको आत्मसात करना है। धनी के परम धाम के पलों को आत्मसात करना है। हम माया के पलों को आत्मसात कर रहे हैं, हमें धनी के परम धाम के पलों को आत्मसात करना है। जब उस अवस्था में रूह पहुंचती है, तब जो है उसके लिए अर्श और फर्श में कोई भी अंतर नहीं रह जाता है। चौपाई 23 तक ये हो गया था। अभी आगे बढ़ते हैं। एक कदम दिल कछु आ वही जब करे विचार दिल ए, हाय हाय ए समया क्यों न रया इन हासी फरामोशी के। वो कह रहे हैं जैसे जैसे रूह, ये कह रहे हैं एक कदम दिल कछु आ गई। इसका उस दिन भाव हो चुका था कि कदमों की आकृति कुछ कुछ रूह के दिल में बनने लग जाती है जब करे विचार दिल है। जब रूह जो है धनी के चरण कमलों का विचार करने लग जाती है, तो ये बात मानने वाली बात है कि आप स्टार्टिंग में बैठेंगे चितवनी में तो धनी के चरण कमल एकदम से आपके हृदय में नहीं आ जाएंगे, तो कछ कुछ, लेकिन आपने स्टार्टिंग कर दिया तो उधर से भी स्टार्टिंग हो जाएगी। ये आत्म फरामोशी से जागे के प्रकरण में क्या है कि जितनी कोशिश हम करते हैं उतनी कोशिश उधर से धनी की तरफ से तो बल्कि ज्यादा ही होती है। अब आपने चितवनी करना शुरू की, आपने धनी के चरण कमलों का वर्णन यहाँ पर इंद्रावती के मुखारबिंद से वाणी के माध्यम से सुना, और फिर आपने उसका चित्वन करना शुरू किया। जब आपने एक निश्चित समय निकाल के वो चितवन करना शुरू किया, तो आपने एक कदम बढ़ाया।
तो धनी भी 10 कदम बढ़ाते हुए आपको उसका एक धुंधली आकृति पहले दिन से ही दे देते हैं। हम पहले दिन से ही धनी के चरण कमलों के कुछ कुछ हमारे दिल में भाव आने लग जाते हैं जब हम धनी के चरण कमलों का वर्णन पढ़ते हैं और उसको चित्त में विचार करते हैं, तो कुछ कुछ आकृति बनती है। एक कदम दिल कछु आवही, जब करे विचार दिल ए। जब इन चरण कमलों का दिल विचार करता है तो कुछ कुछ दिल में आने लग जाते हैं। हाय हाय इस समय क्यों न रहा इन हासी फरामोशी के। जिन चरणों के नीचे हम सदैव रहा करते थे, जिन राजी महाराज के साथ हम इश्क और प्रेम की लीला में सराबोर रहा करते थे, हमारा हर पल धनी के प्रेम में ही बीता करता था। हाय हाय इंद्रावती जी कह रही है, आज तुम्हें वो समय याद क्यों नहीं है। इस हासी और फरामोशी का जो खेल है, इस फरामोशी में तुम उस समय को भूल गए। हाय हाय तुम्हें याद क्यों नहीं आता है वो समय। ये धनी की तरफ से सारी चौपैया हैं जो हमें कही जा रही हैं। तो इसमें धनी की तरफ से मैं बोलती हूँ, हाय हाय समय क्यों ना रहा, हाय हाय रूहे तुम्हें वो पल याद क्यों नहीं है, तुम्हें याद क्यों नहीं आता, तुम उसका विचार क्यों नहीं करते। यदि तुम थोड़ा भी विचार करोगे तो वहां का कुछ कुछ उभर कर तुम्हारे हृदय में आएगा। हाय हाय हर चौपाई में हाय हाय कहा गया है हम रूहों को। जैसे नहीं मत्था पीटते हैं कि हाय हाय तुम्हें तो समझ में ही कुछ नहीं आ रहा। हमारा बच्चा यदि कुछ समझ नहीं पाता तो हम कहते हैं हाय हाय तेरी बुद्धि कब खुलेगी, तुझे कब समझ में आएगा। और उस समय बच्चा कह देता है कि हमें सब समझ में आ गया, लेकिन फिर जब उसका प्रैक्टिकल का समय आता है तो वो फिर फेल हो जाता है, वो कर नहीं पाता है। बिल्कुल वही स्थिति हमारी भी है। बच्चों के ऊपर हम कितना गुस्सा होते हैं और अपना मत्था पीटते हैं, ऐसे ही धनी हर चौपाई में हमारे ऊपर जो है हाय हाय करते हुए इस बात को कह रहे हैं कि हाय हाय तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता है। जब वाणी पढ़ती हूँ बिल्कुल ऐसी ही बात है सुंदर साथ जी, जब हम वाणी पढ़ते हैं हमें लगता है हमें सब समझ में आ गया। हम तो धनी के प्रेम में ही है, हम तो धनी के इश्क में ही, उनसे दूरी कहाँ है। इस पल इस घड़ी जब हम धनी के करीब होते हैं, हम धनी के इश्क में ही होते हैं, हम उनके प्रेम में ही होते हैं। हमें लगता ही नहीं कि मेरे और धनी के बीच में कोई जुदाई है, क्योंकि हम धनी की बातें कर रहे हैं, हम धनी का ही विचार कर रहे हैं। धनी की बातें करते करते हमारे दिमाग में कोई माया की बात ही नहीं आती, हम धनी में ही आत्मसात हो जाते हैं। लगता है कि धनी और हमारे बीच में कोई दूरी नहीं है। और जैसे ही यही बात है कि उस समय तो सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन बाद में कुछ भी प्रैक्टिकल करने का वक्त आया तो हम फेल हो जाते हैं। तो ये हर पल उसी पे धनी बार बार कहते हैं कि हाय हाय रूहो तुम्हारा क्या हाल हो गया है इस फरामोशी में। हाय हाय दिल में ना आ वही किस वास्ते हंसी भई। एक कारण कौन फरामोश का है दिल में खुल केने ना कही। इंद्रावती जी कह रही है हाय हाय दिल में ना आ वही किस वास्ते हंसी भई। इंद्रावती जी कह रही है क्या अभी, ये इंद्रावती के माध्यम से राज्य कह रहे हैं, क्या तुम्हारे दिल में अभी तक ये नहीं आया कि ये हंसी किस लिए हुई है। कौन सी हंसी, लाड भरी हंसी, नीचा दिखाने वाली हंसी नहीं, प्रेम भरी हंसी, नोक झोंक वाली हंसी, जिसमें आशिक और माशूक के बीच में जो एक हंसी होती है, अगर हंसी ना हो तो प्रेम का मजा ही पूरा होता ही नहीं। आशिक और माशूक के बीच में हंसी का ही तो, हंसी और आनंद का ही तो का तो रोल होता है। और क्या होता है, हंसी और आनंद होता है तभी तो आशिक और माशूक कहलाते हैं। उनके बीच में यदि कुछ भी ना हो, हंसी और इश्क प्रेम ये वाली लीला ना हो, तो आशिक माशूक का मतलब क्या। तो वही बात कह रहे हैं राजी महाराज भी, हाय हाय दिल में ना आवे किस वास्ते हंसी भई। हाय हाय रूहो तुम्हारे दिल में अभी तक नहीं आया कि ये हंसी किस लिए हुई तुम्हारे साथ। एक कारण कौन फरामोश का, हाय हाय तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया कि फरामोशी का कारण क्या था। हाँ हाँ हमें तो समझ में आ गया कि धनी ने हमारे साथ लाड करना था, अपनी इश्क की साइबी दिखानी थी, इसलिए हमें फरामोश कर दिया। जब भी इसलिए धनी लाड के लिए हमें इस खेल में लाया, तो फिर हमें लाड में ही रहना चाहिए ना सुंदर साथ जी। हम सब धनी के लाड में ही आना चाहते हैं और लाड में ही रहना भी नहीं चाहते, ये कैसी बात है ना। हम सब दिल से चाहना ये करते हैं कि हम धनी के लाड में रहें, और ये पूरा ब्रह्मांड ही धनी के लाड के कारण ही बन गया, लेकिन हमें ये ब्रह्मांड अच्छा ही नहीं लगता। तो हम धनी के लाड को पाना तो चाहते हैं, और लाड भरे ब्रह्मांड में भी है। यहाँ पे धनी का लाड हर पर बरस रहा है, लेकिन हम धनी के लाड को समझ ही नहीं पा रहे हैं। जब समझ लेंगे तो लाड हमारे ऊपर, ये ब्रह्मांडी लाड का है तो हमारे ऊपर भी लाड बरसेगा। तो एक कारण कौन फरामोश का, ये
फरामोशी का क्या कारण है? हाय हाय रूहो, तुमको समझ में नहीं आया? ये दिल खोल किने ना कही, किसी ने भी इस बात को दिल खोलकर अभी तक कहा ही नहीं। राजी महाराज कह रहे, समया ना रया किन वास्ते, होए पहचान न वास्ते किन, इश्क हक के दिल का, हाय हाय पाए नहीं लक्षण। समय न रहा किन वास्ते, किस वास्ते तुम्हें सोचना चाहिए, वो जो तुम परम धाम में रहते थे उस समय जो समय चलता था, वो समय क्यों नहीं रहा अभी इस पल अभी इसी समय परम धाम का, जिस पल में हम रहा करते थे वो पल क्यों नहीं रहा, वो समय क्यों नहीं रहा? हम धनी के इश्क में सराबोर रहते थे, वो समय क्यों नहीं रहा? इस बात पे हमें विचार करना चाहिए। समय न रहा किन वास्ते, किस वास्ते परम धाम का वो समय अब नहीं है। कोई पहचान न वास्ते किन, आपको ये भी गहराई से समझना पड़ेगा कि हमें पहचान क्यों नहीं हो रही है, किस लिए हम धनी की इन गुज्ज बातों की पहचान नहीं कर पा रहे, जबकि धनी की वाणी पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता ही नहीं कि कोई बात ऐसी है जो हमें नहीं पता है। इतने सारे टॉपिक आते हैं, हम उस पर इतनी सारी बात करते हैं, कभी ऐसा लगा कि हमें कोई भी टॉपिक पे बोलना नहीं आता है, या हमें धनी की कोई ऐसी बात जो हमें समझ में नहीं आ रही है? हमें तो लगता है कि धनी के सारे भेद हमने आत्मसात कर लिया, हमें सब समझ में आ गए। लेकिन फिर भी यदि हम अपने लक्षणों को देखते हैं, हम अपनी चाल को देखते हैं, तो हमें लगता है कि ये सब बुद्धि में ही समझ में आए हैं, दिल से नहीं समझे हम। यदि दिल से समझ गए होते तो हमारी रहनी में, हमारी चाल में वो लक्षण दिखाई देते। तो क्या कह रहे हैं राजी, समय न रहा किन वास्ते, हुए पहचान न वास्ते किन, कि वो समय क्यों नहीं रह गया, आपको पहचान क्यों नहीं हो रही है, इश्क हक के दिल का, हाय हाय पाए नहीं लक्षण। धनी के इश्क, धनी के दिल का जो इश्क है उसके लक्षणों को कोई भी यहाँ पर पा ही नहीं पा रहा, कोई भी इस बात को समझ नहीं पा रहा। इंद्रावती ने समझा, तभी तो 14 तबक इश्क का हो गया। हम नहीं समझ पा रहे, इंद्रावती ने हमें वेद भी खोल के बताया, हम तो भी नहीं समझ पा रहे। तभी तो इंद्रावती जी ने ये दावा लिया कि मैं तुम्हें, धनी को कैसे वश में किया जाता है, ये मंत्र मुझे मालूम है, और मैंने धनी को अपने पोपट बना के अपने दिल रूपी पिंजरे में कैद भी कर लिया है, धनी को मैंने वश में कर लिया है, और मैं तुम्हें वो वशीकरण मंत्र भी दूंगी, तुम्हें वाणी में खोल के भी बताऊंगी कि धनी को कैसे वशीकरण किया जाता है। लेकिन फिर भी मेरा दावा है कि तुम नहीं कर पाओगे, मैंने किया है, इसलिए इंद्रावती इतनी बुजरत है, हमारी अमिरल मोमिन है, उन्होंने वो करके दिखाया है, हमें वशीकरण मंत्र भी सिखा दिया। ये पूरी वाणी जो है इसी का ही तो बयान कर रही कि धनी के वश में, धनी को वश में कैसे किया जाता है, आपको क्या करना है, आपको कितना त्याग करना है, कितना समर्पण करना है, कैसे परम धाम के पलों में खुद को रखना है, सब कुछ तो बता दिया उन्होंने, वशीकरण मंत्र पूरा इस वाणी में खोल के बता दिया। फिर भी हम जो है धनी को बस नहीं कर पा रहे हैं जिस ढंग से इंद्रावती जी ने बस में किया। तो क्या कह रहे हैं, इश्क हक के दिल का, हाय हाय पाए नहीं लक्षण। धनी के दिल का जो इश्क है उसके लक्षणों को हम पहचान ही नहीं पा रहे हैं, हमारे दिल में पहचान आ ही नहीं रह पा रही है, टिक नहीं पा रही है हमारे दिल में पहचान, आ तो गई है लेकिन टिक नहीं पाती है, हमारे लक्षणों में दिखती नहीं है। आप फरामोशी दे के ऊपर से जगावत, तरंग हक इश्क के, हाय हाय दिल में ना आवत। आप क्या कह रहे हैं, आप फरामोशी देके, धनी ने खुद ही तो फरामोशी दी, और फरामोशी क्यों दी, इश्क को दिखाना था, इश्क के लाड को बताना था, इश्क की साहिबी को बताना था, अपनी मेहर को बताना था, हमें हमारी साहिबी का एहसास कराना था। कितनी सारी बातें हैं जो धनी हमें दिखाना चाहते थे, जो परम धाम में रहकर भी हम नहीं जान पाते थे, इतनी सारी बातों को दिखाना था, इसलिए धनी ने फरामोशी दी। आज हमें पता है आप फरामोशी देके, तो क्या कह रहे हैं, हे धनी आपने खुद ही तो हमें फरामोश किया, ऊपर से जगावत, ऊपर से यहाँ पर तारतम वाणी देकर, सतगुरु के रूप में आकर, इस ब्रह्म वाणी के रूप में आकर, किसी न किसी के रूप में आकर आप हमें चुटकी काटते हो, हमें जगाते हो, हमें ब्रह्मवाणी का रस पिलाते हो, हमें उस पल की याद दिलाते हो, तो और गवाहियां खोल के हमें बताते हो, हमें जो है
मेहनत करवाते हो, सुबह उठवाते हो, जूम में लाते हो, मंथन करवाते हो, बातें अपनी करवाते हो, तो इस ढंग से क्या होता है, ऊपर से जगावत। तो धनी हमें ऊपर से खुद ही फरामोशी देके खुद ही हमें जगा भी रहे हैं। तो वही बात इसमें कह रहे हैं, आप फरामोशी देके खुद ही आपने हमें फरामोशी दी और ऊपर से जगावत, ऊपर से हमें जगा भी रहे हो। सतगुरु बन के आते हो ना तुम, और फिर ब्रह्मांडी में भी तुम बैठे हो, श्यामा महारानी की रचना के रूप में भी जगा रहे हो। तो इस तरह से ऊपर से जगावत, लेकिन बात क्या कह रहे हैं, फरामोशी धनी ने खुद ही दी और ऊपर से जगावत, खुद ही फरामोशी देके ऊपर से खुद ही जगा रहे हो। तरंग हक इश्क के हाय हाय दिल में ना आवत, यही तो धनी का लाड है। हक के इश्क के तरंग हाय हाय हम रूहों के दिल में क्यों नहीं आ रहे। कि अगर धनी को हमें फरामोश करके छोड़ देना होता तो हमें जगाने के लिए ब्रह्माणी क्यों लाते, तो हमें जगाने के लिए सदगुरु रूप बन के धारण करके क्यों आते, तो हमें जगाने के लिए इतनी वाणी की गुंजार क्यों करते, टीका क्यों करते, हमें सुबह क्यों उठाते, हमसे मंथन क्यों कराते। अगर धनी को हमें फरामोश करके सुला ही देना था, छोड़ ही देना था, तो फिर तो वो हमें सुबह भी सोया रहने देते, हम 8 बजे तक सोते रहते। लेकिन धनी हमें चुटकी बजाकर उठाते हैं, सतगुरु बनकर भी हमें हमें जो है जागृत करने के हमारे ऊपर मार करते हैं अपने शब्दों की, और हमें जगाते हैं, ब्रह्माणी का मंथन कराकर हमें जगाते हैं। तो हर ढंग से हमें जगा रहे हैं। ऊपर से जगावत, तरंग हक इश्क के हाय हाय दिल में ना आवत। धनी ने खुद ही फरामोशी दी, खुद ही हमें जगा रहे हैं। ये धनी के इश्क के तरंग हाय हाय हमारे दिल में क्यों नहीं आ रहे हैं, हमें समझ क्यों नहीं आ रहा इस बात का कि धना फरामोशी देके खुद ही जगा रहे हैं। ये वैसी ही बात है, हम अपने बच्चे को खुद ही कठिनाई में डालते हैं जिससे कि वो स्ट्रांग बने, और फिर हम खुद ही उसको कठिनाई से, जब वो रास्ता ढूंढता है, निकलने की कोशिश करता है, ये हम उसके ऊपर छोड़ते हैं कि वो कोशिश करे, और जब वो कोशिश करे और जहां उसको अटकाव आता है, हम खुद ही उसकी अड़चन को दूर करते हैं और उसको उस अड़चन से बाहर निकलने का मौका देते हैं। और इस तरह से हम उसको उसकी अड़चन से बाहर निकाल लेते हैं, उसकी कठिनाई से बाहर भी निकाल लेते हैं, और उसको पता भी नहीं लगता कि हम उसको निकाल रहे हैं। लेकिन ये तब ही हम करते हैं जब हम देखते हैं कि बच्चा कोशिश कर रहा है अपनी तरफ से। अगर वो कोशिश ही ना करे, उसको कठिनाई में डाल दिया, उसने कठिनाई से आंख बंद की और सो गया, अब उसको कठिनाई से निकलने का कोई प्रयास ही नहीं करना है, तो उसके लिए माँ भी जो है कोई भी जो है प्रयास नहीं करेगी कि बच्चे के, वो तो उसको बार बार कठिनाई में ही डालेगी कि बच्चा कोशिश करे, वो बार बार उसको कठिनाई में क्यों डालती है, कि उसकी तरफ से कोई कोशिश तो शुरू हो, जिससे कि वो उस कोशिश को समझ सके और उस कोशिश से निकलकर वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन सके। तो वैसे ही स्थिति है, धनी खुद ही हमें फरामोश करते हैं, और फिर जब हम प्रयास करते हैं तो उन प्रयासों के कारण ही वो हमें जगाने की भी कोशिश करते हैं, और हमें, हे धनी, हम धनी के इस लाड को, उनके इश्क की तरंगों को समझ क्यों नहीं पा रहे हैं। सुंदर साथ जी, ये माता का प्यार ही तो होता है अपने बच्चे के साथ, कि वो उसको एक कठिन परिस्थिति में डालती है और फिर उसके प्रयासों, जब वो प्रयास करता है तो उसको निकाल भी लेती है। तो बच्चा तो ये समझता है जाहिरी रूप में कि माँ ने तो मुझे मुश्किलों में डाल दिया, लेकिन इसके पीछे छुपे उसके उद्देश्य को बच्चा अपनी छोटी बुद्धि से उस समय समझ नहीं पाता कि माता ने मुझे कठिनाई में डाला क्यों था, क्योंकि मैं एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन सकूं। लेकिन जब वो बड़ा होता है, जब उसके भी बच्चे पैदा होते हैं और वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन जाता है, तब वो अपने माता के इस लाड को और प्यार को वो समझ पाता है कि माता ने मुझे कठिनाई में क्यों डाला था, क्योंकि मैं उस कठिनाई से निकलूं और एक स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व बनूं। तो ये मेरी माता का मेरे प्रति प्यार था, लाड था, प्रेम था, तभी तो वो मुझे, मेरा उससे दिल का रिश्ता था, तभी तो वो मुझे स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती थी, मुझे कठिनाइयों में डालती थी। तो धनी अपनी माता के प्रेम की तरंगों को बच्चा उस समय समझ पाता है जब वो बड़ा हो जाता है, और धनी की और उस स्थिति को वो अपने स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी से देख पाता है, तब वो धनी अपनी माँ की उस स्थिति को समझ पाता है। बिल्कुल वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि धनी खुद ही फरामोशी देकर खुद ही हमें जगाते भी हैं, हर रूप में आकर हमें जगाते हैं। हाय हाय धनी के इश्क के, दिल के इश्क की इस तरंगों को रूहें समझ क्यों नहीं पा रही हैं। हाय हाय दिल में ना आ गई, हमारे दिल में आता क्यों नहीं है। खेल किया किस वास्ते,
किस वास्ते दिखाया दुख, मेहर प्रीत हक के दिल की, हाय हाय देखे ना इश्क के सुख। इसी बात को तो खोल रहे हैं यहाँ पे, हक के इश्क का मगज, उनके इश्क के भेद को जान लेना है रूहों तुम्हें, हम सबको, कि खेल किया किस वास्ते। सोचना पड़ेगा ना कि ये खेल क्यों किया धनी ने। जैसे और खेलते वैसे ये खेल किया। वहां पे कोई खेल के बिना कोई लीला है परम धाम में? परम धाम में हर लीला में धनी का खेल ही शामिल है। धनी खेलते हैं, लेकिन उनके हर खेल के पीछे उनका इश्क है, वो इश्क के स्वरूप है, तो इश्क के बिना कोई लीला कैसे होगी? अब सुंदर सार जी सोचने वाली बात है। हम क्या सोचते हैं कि परम धाम में ही, क्योंकि धनी इश्क के स्वरूप है, तो इश्क की ही सारी लीलाएं हैं, इश्क के ही खेल है परम धाम में। लेकिन हम भूल जाते हैं जो इश्क के स्वरूप है, वो चाहे माया का खेल भी बनाएंगे तो उसमें भी वो है ही इश्क के स्वरूप, तो इसमें भी इश्क की ही लीला होगी। हम कैसे सोच सकते हैं कि ये जो है धनी के लाड से अलग कुछ होगा? जैसे पाटघाट घुमाने ले जाते थे, धनी का लाड था, वैसे ही हौज कौसर घुमाने ले जाते थे, धनी का लाड था। ऐसे ही इस माया के खेल में ले आए, ये भी धनी का लाड है। इस बात को हमें गहराई से समझना होगा। तो कह रहे हैं खेल किया किस वास्ते, किस वास्ते धनी ने ये खेल किया, रूहों तुम्हें समझना होगा। किस वास्ते दिखाया दुख, और तुमको दुख भरे खेल में क्यों डाला? जैसे माँ जो है कठिन परिस्थिति में डालकर बच्चे को उस समय दुख हो जाता है कि हमें तो कठिन परिस्थिति में डाल दिया। ऐसे ही किस वास्ते दिखाया दुख, दुख तुम्हें क्यों दिखा रहे हैं? अपने इश्क रूपी लाड की लज्जत देने के लिए, अपने इश्क का अनुभव कराने के लिए हमें दुख में डाला। किस वास्ते दिखाया दुख, मेहर प्रीत हक के दिल की, हाय हाय देखे ना इश्क के सुख। लेकिन हम रूहों ने क्या किया, हमने ये देख लिया कि धनी तो हमें से दुख, हमें इस दुख भरे खेल में ले आए हैं, हमें तो वो दुख दे रहे हैं, हमें तो वो फरामोश किए जा रहे हैं, हमें तो उन्होंने फरामोश कर दिया, हम तो बुत बन गए, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रही है। इस तरह से हमने इन सारी बातों को ले लिया, और हमने धनी की मेहर, धनी की प्रीत, हमसे जो प्यार था धनी का, उनकी जो मेहर थी हमारे ऊपर, हक के दिल के प्रेम प्रीत मेहर, और उनके हक के इश्क के सुखों को हाय हाय हम रूहें देख नहीं पा रही हैं। इसमें चौपाई में ही कहा गया है, मेहर प्रीत हक के दिल की, हाय हाय देखे ना इश्क के सुख। हम रूहें इसी चक्कर में पड़ गई कि हमें तो फरामोश कर दिया, हम इस चक्कर में पड़ गई कि हमें तो दुख दिखा दिया, हम तो इस चक्कर में पड़ गई, हाय हाय रोज दुख है, रोज दुख है, रोज दुख है। तो इन दुखों में पड़कर हम धनी के दिल की का जो प्रेम था, जो प्रीत थी हमारे साथ, जो उनकी मेहर थी, उनके इश्क के सुखों को हम देख नहीं पा रहे हैं इस आड़े पर्दे के कारण। सुंदर साहब जी, कोई पर्दा नहीं है हमारे और धनी के बीच में, सिर्फ यही पर्दा है, हमारी समझ का पर्दा है, हमारे अहंकार का पर्दा है, दुख देखने का पर्दा है, सुख ना देखने का पर्दा है। यदि हम धनी के सुखों को देख ले, दुख की तरफ देखे ही ना, तो जो पर्दा है वो आज ही खत्म हो जाएगा। किस वास्ते हल्के जगावत, ऊपर करत बहुतक शोर, हाय हाय ए सुध कोई ना ले सके हक के इश्क का जोर। अब समझने वाली बात है कि किस वास्ते हल्के हल्के जगावत, अब क्योंकि फरामोश उन्होंने खुद ही किया है, और फिर जगा भी वो खुद रहे हैं। अब ये तो हमें मालूम है ना कि धनी अगर जगा कर, पूरी तरह से सब रूहों को जगा कर खेल को खत्म कर दे तो हम आज ही परातम में उठ जाएंगे, लेकिन धनी ऐसा कर नहीं रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका भी कारण हमें वाणी से तो समझ में आ ही गया कि धनी जो है हमें उस अभी परातम में जगाना ही नहीं चाहते, तभी तो नहीं जगा रहे। नहीं तो उनके हाथ में क्या है, ना तो लेते अंदर केती भी रहे, हम खेल एक पल में खत्म कर देते, हमें कितनी देर लगने वाली थी। तो क्या कह रही है, किस वास्ते हल्के जगावत, धनी हमें जगा तो रहे हैं लेकिन परातम में नहीं उठा रहे हैं, ये सुंदर साथ जी खास बात है। तो क्या कह रहे हैं, किस वास्ते हल्के जगावत, इसको इंद्रावती जी कह रही है आपको समझना होगा वो पूर्ण रूप से हमें क्यों नहीं जगा रहे, हल्के हल्के क्यों जगा रहे हैं। किस वास्ते पहरे लगाए, किस वास्ते हल्के जगावत, हमें समझना होगा धनी हमें हल्के हल्के क्यों जगा रहे, वरना एक ही पल में जो है सब रूहों को वो चाहे तो परातम से यहाँ ले आए, तो एक ही पल में यहाँ पे सब रूहों को चाहे तो परातम में जगा दे, उनके हाथ में क्या चीज है जो नहीं है। तो किस वास्ते हल्के जगावत, सोचने वाली बात है, वो तुम्हें हल्के हल्के क्यों जगा रहे हैं।
ऊपर करत बहुतक शोर, दिखावा इतना कि जैसे बहुत ही हमें जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हमें परातम में जगाना नहीं चाहते अभी। इसीलिए तो रात रखी कछु खींच के सो भी वास्ते, तो उसका कारण क्या है हमें समझना होगा। हल्के हल्के जगाते हैं, शोर बहुत करते हैं, लेकिन हल्के हल्के जगाते हैं। हमें समझना पड़ेगा कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, किस वास्ते हल्के जगावत, ऊपर करत बहुतक शोर, ऊपर से शोर शराबा तो इतना करते हैं। वाणी भी पिला रहे हैं, सतगुरु से भी वाण चलवा रहे हैं, जूम भी करवा रहे हैं, चर्चनी भी करा रहे हैं, चितवनी भी करा रहे हैं, वाणी मंथन भी करा रहे हैं। मतलब इतने सारे उपाय कर रहे हैं, सुबह से शाम तक मीटिंग्स में जो है आपको वाणी ही वाणी सुनने को मिल रही है। इतना ज्यादा शोर अब वाणी के खुलने का मच चुका है। तो ऊपर करत बहुत शोर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पहले तो चलो ये बहाना मार सकते थे कि भैया समय ऐसा नहीं था, मंदिर में लोग 2-4 लोग इकट्ठे होते थे, वाणी मंथन करते थे, कोई किसी से शहर वाला नहीं मिल सकता था। अभी तो सब कुछ सुलभ कर दिया धनी ने। पहले तो ये कह सकते थे कि भैया नहीं, वाणी सुनने का समय मिल पाता है क्योंकि कहीं जाना पड़ता है, घर से निकलना पड़ता है। आज घर बैठे तुमने कपड़े बदले नहीं बदले, नहाया नहीं नहाया, तुम जो है लेटे लेटे आराम करते हुए, तुम बीमार हो, खांसी है, जुकाम है, तुम लेटे लेटे सब कुछ सुन सकते हो। तो क्या कर दिया धनी ने, बहुत शोर मचा दिया अब तो वाणी का। ये तो छुपी हुई बात ही नहीं है, बहुत शोर मचाया है। ऊपर करत बहुतक शोर, हाय हाय ये सुध कोई ना ले सके, लेकिन फिर भी इंद्रावती जी हाय हाय कर रही है, कोई भी इस बात की सुध नहीं ले पा रहा है। किस बात की? हक के इश्क का जोर, ये सब धनी के इश्क का जोर है। इस बात को कोई क्यों नहीं ले पा रहा है? धनी हल्के से जगा रहे हैं, इतना शोर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी परातम में नहीं जगा रहे हैं। इसमें धनी की इश्क का जोर छुपा हुआ है, उसको हाय हाय कोई क्यों नहीं समझ पा रहा है। 28 चौपाई तक हो रहा है सुंदर साथी, समय खत्म हो रहा है, तो यहीं पे ही चौपाई को दोहराते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें, और उस पर कोई कमेंट जरूर लिखें। ये सुंदर साथ जी सेवा है, सुंदर साथ की सेवा का भाव हो तो ये सेवा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ एक उंगली लग रही है। किस वास्ते हल्के, किस वास्ते हल्के जगावत, ऊपर करत बहुतक सोर, हाय हाय ए सुध कोई न ले सके, हक के इश्क का जोर, हक के